परमेश्वर के वचन में से हम इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके चौथे और पांचवें और छठे पद को पढ़ें पहले, उसके बाद हम अपने विषय में आगे जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और चौथा वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आगे, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। थैंक यू। बस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम बुलाए गए और बुलाए गयों में से भी चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने अपनी धरती के ऊपर रहते हुए एक बात कही, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब है मैं कुछ लोगों को अपने लिए अलग करूंगा। समझ में आया? चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब क्या है? मैं अपने लिए और अपने कुछ कामों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को इस संसार से अलग करूंगा और वो मेरे काम, अधूरे काम को पूरा करेंगे, और उस झुंड का नाम कलीसिया रखा गया। उसे इंग्लिश में चर्च बोल देते हैं, हिंदी में उसे मंडली बोलते हैं, मंडली। ठीक है। तो प्रभु ने हमें चुना और अलग किया। हम अलग किए हुए लोग हैं ताकि हम उसके लिए पवित्र बने रहें, और ना केवल अलग किया लेकिन सैत मेद अनुग्रह दिया। क्या दिया? सैत मेद अनुग्रह दिया, और हमको अपना बेटा और बेटी बना लिया। और बेटे का फर्ज और बेटी का फर्ज होता है कि वो अपने बाप के बिजनेस में, बाप के कार्य में हाथ बटाए, है ना। यहां बहुत सारे व्यापारी लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से पति बाहर ठेला लगाते हैं या काम करते हैं, लेकिन पत्नी भी उसके पीछे फाफड़ा कौन बना के देता है? इसका मतलब अपने पति के काम में, अपने पति के बिजनेस में आप क्या बटा रहे हैं? इसी प्रकार से कलीसिया परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए चुने हुए लोगों का झुंड है। लेकिन जो समझ गया वो सैंत मैत पाएगा और उसका जीवन हरा भरा होगा, वो फ्लोरिश होगा, क्योंकि उसने उस मकसद को समझ लिया। तो हम चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। उसने हमें, मेरा पहला विषय है, जैसे मैंने कहा था, एक सब्जेक्ट मैंने शुरू किया है, वो है बुलाहट। हम क्यों बुलाए गए? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमें बुलाता क्यों है। क्या उसको भीड़ पसंद है? नहीं। अगर भीड़ पसंद होती तो वो भीड़ में उलझा रहता, जगही में क्यों उलझता है? उसको भीड़ नहीं, वो अच्छा खासा ग्रासनियों के नगर में पहुंचा, उससे पहले अच्छी खासी मिनिस्ट्री चल रही थी, सब कुछ छोड़कर एक व्यक्ति के लिए चला गया। इसका मतलब उसको भीड़ से इंटरेस्टेड, वो भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति जो उद्देश्य से प्रभु के पास बुलाया गया है और उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखता है उसमें। तो वाई वी कॉल्ड, क्यों हम बुलाए गए, पहले हमें इस बात को समझेंगे, फिर मैं आपको
और जो दो प्रकार की बुलाहट है उसके बारे में बात करूंगा। क्यों हम बुलाए गए? चलिए पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद से 10 पद तक। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वाई वी कॉल्ड, क्यों हम बुलाए गए और क्यों परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा। आप यहां पर दुर्घटना के कारण नहीं हैं, एक उद्देश्य के साथ यहां पर लाए हुए लोग हैं। और अगर आपने उस उद्देश्य को समझ लिया तो आप फ्लॉरिश होंगे, आप बढ़ोतरी करेंगे, उन्नति करेंगे। और जो नहीं समझे वो सोचे जी अपन को तो ताली बजाने के लिए बुलाया है खुदा बाप ने, तो तू ताली बजाता रहेगा जीवन भर। और अगर ये समझ लिया आपको कि आपको प्रभु ने क्यों बुलाया है, तो शैतान के घोंसले तोड़ने वाले बन जाओगे। हालेलुया। तो हम समझे क्या लिखा है, पढ़ो भाई 4 पद से। तब परमेश्वर यहोवा का यह वचन, किसका वचन? यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास पहुंचा। और गर्भ में रचने से पहले ही, प्रभु कह रहा है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। नंबर 1। तो केवल ये बात यिर्मयाह के लिए है क्या? नहीं, बोलो मेरे लिए भी है। आमीन। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले, और तेरे उत्पन्न होने से पहले, तेरी पैदाइश से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। वाओ! हाँ जी, तेरे उत्पन्न होने से पहले गर्भ में ही तेरा अभिषेक कर दिया है। तू गर्भ से नाज़ीर है। नाज़ीर का मतलब होता है चुना हुआ, अलग किया हुआ, पर्पस के लिए ठहराया हुआ, जगत से न्यारा। जगत से न्यारा, जगत में रहते हुए जगत में से न्यारा होना एक अलग बात होती है। समझ में बात? हमको रहना तो इसी जगत में है, लेकिन जगत का असर हमारी सेहत पे, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पे नहीं। तो चलिए अपन आगे चलते हैं और वहां लिखा है मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। वो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ठहराया परमेश्वर ने मुझे और आपको? चुने हुए लोगों, कलीसिया में आए हुए लोगों, ओ इस जगह पर आए हुए लोगों, मकसद समझो। परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा। वो कहता है उत्पत्ति से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया, जन्म से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है और तुम्हें बहुत सारी जातियों का भविष्य बताने वाला बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। तब मैंने कहा, हाय हाय प्रभु परमेश्वर यहोवा। अभी हमारी मानसिकता यही है, यिर्मयाह भी यही बोल रहा है, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, मैं भविष्यवाणी क्या करूंगा। ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जैसे आप करते रहते ना। आप अपने आप को क्या करते हैं हमेशा? मैं तो लड़की हूं, औरत हूं, मैं क्या कर सकती हूं? आसमान में छेद कर सकती है? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप साधारण नहीं हैं। आप साधारण थे, पर अब विशेष हैं। यिर्मयाह के पास जब ये वचन पहुंचा कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया है, तो यिर्मयाह बोल रहा है मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो अभी बोलना ही नहीं जानता हूं। आपकी भी तो प्रॉब्लम ऐसी है ना? आप भी तो खुदा बाप को क्या बोलते हो? ये तो पुरुषों का काम है, ये तो लड़कियों का थोड़ी कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती। एक अंडर एस्टिमेट इस प्रकार से हो जाता है कि मैं तो औरत हूं, मैं तो लड़की हूं।
फिर एक ये हो जाता है मेरे को बोलना नहीं आता, एक ये हो जाता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने कोई बाइबल स्कूल नहीं किया है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। यिर्मयाह भी अपने आप को क्या कह रहा है? अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को क्या करते हैं? अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन यहां प्रभु उसे परंतु कुछ बोल रहा है, परंतु प्रभु उससे कह रहा है, मुझसे कहा कहा परमेश्वर ने, मत कह कि मैं लड़का हूं, मत कह कि मैं औरत हूं, मत कह कि मैं बालक हूं, मत कह कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप बूस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे? मैं आपको बूस्ट कर रहा हूं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। क्यों नहीं कर सकता? तुझे चुना खाए गिले? तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे चुना क्यों है? मैं एक बात बताऊं, मुझे तो प्रभु ने इसलिए चुना है कि मैं इस शहर को उल्टा पुल्टा करूं। मैं तो मेरे मन को मालूम है, इस शहर को उथल पुथल करूं। मुझे तो मेरा चुनाव का लक्ष्य पता है। मुझे पता है मुझे शैतान के घोंसले तोड़ने। तो मैंने आज तक नहीं कहा प्रभु मैं ये नहीं कर सकता। मैंने हमेशा कहा प्रभु अगर तू ताकत दे तो मैं ये काम कर सकता हूं। हालेलुया, मैं कर सकता हूं। प्रभु से परमेश्वर उससे कह रहा है, तो प्रभु कह रहा है कि मत कह कि तू मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जिस किसी घर में, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, वहां तू जाएगी और वहां तू जाएगा। नहीं अब भाई साहब मुझे तो चूल्हा चक्का से फुर्सत नहीं, मैं कहां जाऊं? मुझे तो पति के लिए खाना बनाते बनाते ही पूरा समय हो जाता है, मैं कहां जाऊं? हाँ जी, मत कह कि मैं लड़का हूं, और जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाना, और जो कुछ मैं आज्ञा दूं वही तू कहना। अपनी लबलब मत करना, फालतू की बातें मत करना। जिस किसी घर में तुम जाते हो, जब प्रभु के नाम से जाते हो तो दूसरी बातें मत करो। ये साड़ी कितने की, ये लहंगा कहां से लाए, ये सब बातें करने के लिए हमारे को नहीं भेजा गया है। इन बातों के लिए हमारा अभिषेक नहीं हुआ है। हमें प्रभु का संदेश देने का अभिषेक दिया है। मुंह खुले तो प्रभु की बातें निकले, वचन निकले। हमें फुर्सत नहीं है दूसरी बातें करने का, हमें अधिकार ही नहीं है दूसरी बात करने का, हमें सांसारिक बातें करने का अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां तुझे आज्ञा दूंगा और वही तू कहना, वही करना। आगे, तू उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ, मुंडो देखकर डर जो मत। कई बार हम डर जाते ना, मुंह देख करके हम डर जाते हैं, हैसियत देख के डर जाते हैं। अगले के पास बहुत पैसा है, उसको कैसे सुसमाचार सुनाए? वो तो बहुत धनाढ्य पुरुष है, वो तो बहुत धनी बनी व्यक्ति, हमारी सुनेगा नहीं। अरे कितना भी धनी हो, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से नींद नहीं आ रही है, अशांति है घर में, पत्नी बच्चे सुनते नहीं है, क्या परेशान सब है। जिद और पत्थर मारोगे बीमार पे और परेशान व्यक्ति पे ही गिरेगा। किसको ढूंढूं, कहां जाऊं, किसको? अरे ढूंढे क्या, पत्थर मार। जिस पे पत्थर गिरेगा उसको पकड़ ले, वही अशांत मन का निकलेगा। इस दुनिया में सभी परेशान है। परेशान ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत थोड़ी है, पड़ोसी परेशान है। क्यों सुमित? तो कहने का मतलब यह है कि उनको देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं बैठा हूं।
कौन बैठा है? मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। तो आज के बाद तो नहीं बोलोगी ना आप, मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। हाँ जी, बोलो मुंह से बोलो। बस बोलने से सब कुछ होता है। होता कि नहीं होता है? अच्छा, आप गूगल पे बोलो, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? जब गूगल पे आ सकता है तो प्रभु में नहीं आएगा? बोलने से पृथ्वी बन गई, बोलने से आकाश बन गया, बोलने से सृष्टि बन गई, सूरज चांद तारे बन गए। तो अभी बोलने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन होगा। हाँ जी, चलो, यहोवा की ये वाणी है। आगे, तब परमेश्वर यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह के मुंह को क्या कर लिया है? प्रभु ने छू लिया है। हालेलुया। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु ने आपको छुआ? कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? छुआ ना प्रभु ने आपको, वो छुआ ना, आपको अछूता रखा क्या? उसकी आत्मा ने आपको छुआ। यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मुंह को, आपका मुंह परमेश्वर के द्वारा छुआ हुआ है। इसलिए उल्टी सीधी बातें करना, इससे क्या करो? बंद करो, सीधी बात करो, प्रभु के वचन की बात करो। आगे बेटे, और परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने तेरे मुंह में क्या रख दिए हैं? अपने वचन, जिसमें ताकत है। वचन क्लेम करो। क्या करो? वचन क्लेम करो। तेरे वचन में लिखा है प्रभु। तेरे मुंह में क्या डाल दिया है मैंने? परमेश्वर पहले हमारे मुंह को वचन से भरता है, फिर भेजता है। खाली बंदूक लेके प्रभु लड़ाई के मैदान पे भेजेगा क्या? है? पहले क्या करेगा? आपको भरेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के पहले दूसरे पद में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने वहां अपने चेलों को बुलाया। पहले क्या करा? बुलाया, और उसके बाद लिखा है वहां उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया। क्या दिया? क्या दिया? उनको क्या दिया? अधिकार दिया, और क्या दी? सामर्थ्य दी। यानी उनको भरा, और भरने के बाद बोला अब जाओ, खाली हो गया हो। आमीन। क्या बोला? अब जाओ, जिस बीमार पर हाथ रखोगे बीमार चंगा हो जाएगा। जहां कल्याण की घोषणा करोगे वहां कल्याण आ जाएगा। पढ़ लो, लूका 9 1 और 2 पद में लिखा हुआ है। आगे यहां लिखा हुआ है कि सुन मैंने आज के दिन तुझे आज के दिन जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आमीन, बोलो आमीन। क्यों बुलाया प्रभु ने हमको? अगर यिर्मयाह को एक पर्पस से बुलाया है तो कलीसिया को भी प्रभु ने एक पर्पस से बुलाया है। ये वचन केवल यिर्मयाह के लिए नहीं है। आज का यिर्मयाह कौन है? आज की दबोरा कहां है? आज की रूत कहां है? आज की मरियम कहां है? हैं? आज की फिलिपुस की बेटियां कहां हैं? हैं? बोलो हमें। तो ये वचन किसके लिए है? आप बूस्ट अप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी कमजोरी दूर जा रही कि नहीं जा रही? एचपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आत्मिक एचपी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने तुझे जातियों पर राज्य और क्या करा है? अधिकारी ठहराया है। वी आर अ रूलर। हालेलुया। हम राज्य करने वाले लोग हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट यू। मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता? तू बोल के देख, तेरी बात नीचे गिर जाए तो फिर बोलना, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरी बात को कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा।
मैं तो आज तक जो बोलता हूं मेरी बात कभी नीचे गिरती नहीं। प्रभु मेरी बातों को उठाता है, मेरी बातों को पूरा करता है। एलिया ने एक दिन बोल दिया, 3.5 साल तक प्रभु जी पानी नहीं बरसे, तो खुदा ने बोल दिया आमीन। खुदा ने क्या बोल दिया? बरसा पानी 3.5 साल तक। नो रेन, नो रेन, कोई बारिश 3.5 साल तक, क्योंकि यहोवा के दास ने कह दिया। तो खुदा ने उस बात को पूरा भी कर दिया। हेलो, हम राज्य करने के लिए बुलाए गए, कोई हम पे राज्य करे वो नहीं, हम लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए। एक दिन कलीसिया राज्य करेगी, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपके। हम राज्य करेंगे, राज्य और अधिकारी ठहराया है। और अगला सेंटेंस बहुत दम वाला है। और उन्हें गिराने, हमें गिराने और ढा देने के लिए, गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट और करने, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हम, सुनिए मेरी बात, हम गिराने वाले नहीं हैं, हम ढाने वाले नहीं हैं, हम काट डालने के लिए अभिषेक नहीं पाया है, परंतु बनाने और रोपने के लिए हमारा अभिषेक हुआ है। हम बनाने वाले हैं। हम गिराने, ढा देने के लिए, नाश करने के लिए या काटने वाले नहीं है। गिराने के लिए नहीं है, टांग खींचने के लिए नहीं है। हम लेग पुलर नहीं है, हम वो केकड़े नहीं है। एक केकड़ा दूसरे केकड़े को क्या करता है? खींचता रहता है। हम केकड़े नहीं है, परंतु कितनी बढ़िया बात लिखी है, हम काई के लिए हैं? बनाने और रोपने के लिए हैं। हम घर बनाने वाले हैं, हम घर बिगाड़ने वाले नहीं हैं। हम आग लगाने वाले नहीं, हम आग बुझाने वाले हैं। हम घर तोड़ने वाले नहीं, हम घर जोड़ने वाले हैं। हम डिस्ट्रॉयर नहीं, हम स्कैटर नहीं, हम काटने वाले नहीं हैं, परंतु बनाने वाले हैं। उद्देश्य समझ में आया क्या आपको? पड़ोसी को पूछो, उद्देश्य समझ में आया क्या आपको? यहां प्रभु क्यों लाया है? हालेलुया। पड़ोसी का घर टूटने वाला है, पड़ोसी का घर टूटने वाला है। प्रभु यहां आपको क्यों लाया मालूम है? पड़ोसी का घर बनाने के लिए। पड़ोसी का घर क्या होने वाला है? टूटने वाला है। इससे पहले कि घर टूटे, यानी पति पत्नी का अलगाव हो, आप बीच में जाएंगे और झगड़ा टंटा खत्म हो जाएगा। हम वो लोग हैं। अभी समझ में आया कि आपको कौन है आप? लेकिन आपका तो क्या प्रॉब्लम मालूम है? अपन तो खुद ही लड़ रहे हैं। अभी तो हमारा खुद का घर नहीं बच रहा, हम दूसरे का क्या बचाएं? है जी? अभी तो हमारी खुद की अपनी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, चलता रहेगा। बताऊं आपको मैं कारण क्या मालूम है? स्ट्रगल आप इसलिए कर रहे हैं कि आप वचन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वचन के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में लागू कर लेंगे, दुनिया का कोई, बाइबल में लिखा है, जो कलीसिया प्रभु बनाएगा उस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आई? हालेलुया। चलिए एक जगह से और बताता हूं आपको। यशायाह 58, यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय और उसके हम क्यों बुलाए गए हैं उस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। 12 पद पढ़ दीजिए। तेरे वंश के लोग बहुत काल के लिए उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे।
आमेन आमेन आमेन, बोलो ना आमेन। हम वो वंश के लोग हैं जो उजड़े स्थानों को फिर से बसाएंगे, उजड़े हुए नगरों को, उजड़े हुए परिवारों को फिर से बसाएंगे। हम क्यों बुलाएंगे? बनाने और रोपने के लिए। और यहां लिखा है तेरे वंश के लोग, हमारा वंश भी आगे जो हमारी जनरेशन है उसके लिए भी खुदा का वायदा है। क्या है? तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान। हालेलुया। उत्पत्ति का पहला अध्याय और इसकी पहली और दूसरी आयत को आप जब पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, जरा पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने हाँ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ध्यान रखना। और जब परमेश्वर आदि के अंदर आकाश और पृथ्वी की रचना कर रहा है तो जब परमेश्वर कोई चीज बनाता है तो कभी भी खराब नहीं बनाता है। लेकिन दूसरी आयत में लिखा हुआ है पृथ्वी बेडोल। पृथ्वी क्या हो गई? पृथ्वी क्या हो गई? पृथ्वी बेडोल हो गई और पृथ्वी और सुनसान पड़ी थी। और कैसी पड़ी थी? उजड़े चमन के समान पड़ी थी। उजड़ा हुआ घर जैसा होता है ना, खंडर गिराई, कोई वहां आता जाता नहीं, कोई उससे प्यार नहीं करता। सृष्टि इस दशा में पड़ी हुई थी। और लिखा है उसके गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। अंधियारा था। और उसके बाद क्या लिखा है? तथा परमेश्वर का आत्मा। बस तीन चीजें हैं यहां पर, बेडोल, सुनसान और अंधियारा। आपके पड़ोसी के जीवन का हाल अभी क्या है? बेडोल, सुनसान और अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन अब क्या होने वाला मालूम है? अब क्या होने वाला है आपके पड़ोस में? उजियाला आने वाला है और उसका सूनापन और उसका बेडोलपन खत्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तो नहीं लेकिन परमेश्वर की संतान वहां पहुंच चुकी है। वहां लिखा है जब परमेश्वर ने उसको देखा, वहां लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। आप अपने मोहल्ले में मंडराओ, करो ऐसे। मंडराता कैसे है? ऐसे ही ना, ऐसे आपके मोहल्ले में परमेश्वर का आत्मा हम कौन लेके जाएगा? हम लेके जाएंगे। और अगर आत्मा पहुंच गया, आत्मा पहुंच गया तो आत्मा किस बात का इंतजार कर रहा है? आत्मा किस बात का इंतजार कर रहा है? मंडरा रहा है, मंडरा रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। मंडराने का मतलब ये होता है ना, जैसे भंवरा एक पुल के ऊपर मंडराता है, ऐसे यहोवा का आत्मा क्या कर रहा है? कुछ करना चाहता है, एक शब्द का इंतजार कर रहा है। शब्द आएगा और कार्य शुरू हो जाएगा। बेडोलपन, सुनसानपन, सूनापन, उजाड़पन, अंधियारा सब यीशु मसीह के नाम से चला जाएगा, जैसा कई पड़ोसियों के घर से चला गया है ना। हालेलुया। कईयों के सूनेपन को, उजाड़पन को हम दूर भगाने वाले हैं। हालेलुया। हाँ जी, वापस पढ़ेंगे यशायाह 58:12। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींवों पर। तू पीढ़ी से पीढ़ी पर पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। घर को फिर से, घर को फिर से, घर को फिर से बनाएगा। हालेलुया। आगे, तेरा नाम, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। क्या होगा? तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का। क्या वंडरफुल नाम है ना। सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। समाज के अंदर ये एक अच्छा कार्यकर्ता है। सुधारक वर्ड देखिए आप, बिगाड़क नहीं, डिस्ट्रॉयर नहीं, सुधारक। हम वो लोग हैं जो सुधार देते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। बिगड़ी हुई चीज मैकेनिक के हाथ में आ जाए या इंजीनियर के हाथ में आ जाए तो क्या होता है उसका? वो सुधर जाती है ना? ऐसे हम इंसानों को सुधार देते हैं। हालेलुया। बीड़ी पीने वाले की बीड़ी छुड़ा देते, गाली बकने वाले की गाली छुड़ा देते, लड़ाई झगड़ा करने वाले का लड़ाई झगड़ा छुड़ा देते, और बहुत सारी दारू पीने वाले की दारू छुड़ा देते। हाँ जी, व्यभिचार में पड़े हुए व्यक्ति का व्यभिचार छुड़ा देते, बहुत सारी छुड़ा देते हैं। हम बाड़े के सुधारक हैं। हम कौन हैं? टूटे हुए बाड़े के सुधारक, और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा, रास्तों को ठीक करने वाला बने। प्रेज द लॉर्ड। रास्ता दिखाने वाले। मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूं, बहन मेरी हाथ में आपकी चंगाई छुटकारा नहीं है, आपके हाथ में है। मेरा काम है केवल आपको रास्ता दिखाना। वो रास्ता दिखाना चाहता हूं जो स्वर्ग को जाता है और आपके घर को स्वर्ग बनाता है, आपके टूटे हुए घर को फिर से बना देता है। कितना वंडरफुल वर्ड्स है ये। किसके लिए है ये मालूम है? चुने हुए, अलग किए हुए, मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया अपना उद्देश्य को समझे सुबह। हम डिस्ट्रॉयर नहीं हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं, हम इधर की बात उधर करने वाले, उधर की बात इधर करने वाले नहीं हैं। हम शैतान के घोंसले और उसके राज्य को तोड़ने के लिए बुलाए गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? शैतान ने जो घोंसले आपके जीवन में बनाए, तांत्रिक विद्याओं ने जो घोंसले आपके जीवन में बनाए, जो कई सालों से आपके जीवन पर राज्य कर रहे थे, उस राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए यह फौज प्रभु ने तैयार की है। और ये फौज अगर ताली बजाना बस बनती है तो क्या फायदा है? हालेलुया। हम वो लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। कलीसिया साधारण नहीं है। कलीसिया के पास एक उद्देश्य है। पड़ोस में जो टूट रहा है उसको हम बनाएंगे, खुदा हमारे द्वारा बनवाएगा। हालेलुया। दूसरा कोई थोड़ी आएगा हमारे पड़ोसी को बनाने के लिए। हम हैं, प्रभु ने हमें रखा है। उद्देश्य समझिए आप, क्यों बुलाया है प्रभु ने। अभी तो मैं इसमें एंटर हुआ हूं, कई उद्देश्य है अभी। तीसरा पढ़िएगा एक और आयत परमेश्वर के वचन में से, यजकेल 22:30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने उनमें, ये मैंने कौन है और ये उनमें कौन है? दो वर्ड है भैया। ये मैंने तो कौन है? खुदा है। और उनमें का मतलब यह है चुने हुए में से भी परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कितने व्यक्ति? खुदा को भीड़ नहीं चाहिए, एक। बोलो एक। कितने ढूंढ रहा है? अब देखो खुदा बाप की विडंबना देखो, जो पूरे कायनात को बनाता है वो एक व्यक्ति ढूंढ रहा है और एक भी नहीं मिल रहा उसको। एक भी नहीं है जो ये कह रहा है। यशायाह की नबी की किताब 6 अध्याय में परमेश्वर यशायाह से बोलता है, मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? ये क्या है? खुदा की विडंबना है ये। बड़ी खुशी के साथ बोल रहा है खुदा बाप, दुख के साथ बोल रहा है, मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन जाएगा? एक है जिसको चिंता है और वो अपनी चिंता लोगों पर व्यक्त कर रहा है। किस पर? अपनी कलीसिया पर। कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? कोई है क्या? खुदा की विडंबना देखो, दोनों जगह पर विडंबना बता रहा हूं मैं आपको, कि जिसने आपको बुलाया, चुना, अलग किया, वो कह रहा है मैं किसको भेजूं? और एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। कितने व्यक्ति को? एक बहन को ढूंढ रहा है, एक भाई को ढूंढ रहा है।
और क्या कह रहा है? जो बाड़े को सुधारे। जो किसको सुधारे? कौन सा बाड़ा? खुदा का बाड़ा, खुदा का नगर, खुदा का शहर। उसमें एक सुधारक की जरूरत है। किसकी? हम कौन हैं? हम कौन हैं? समाज सुधारक है। कलीसिया का चुनाव और कलीसिया की बनावट जो है ना, वो समाज को सुधारने के लिए है। समाज में एक भारी परिवर्तन लाने के लिए है। समाज को बदलने के लिए है। कौन? कलीसिया। कलीसिया समझे, कलीसिया बिल्डिंग से नहीं होती। कलीसिया मैं और आप हैं। हम अपने उद्देश्य को समझें कि हम क्यों बुलाए गए हैं। वो कहता है कि मैंने उनमें एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा। अब व्यक्ति में यहां पर प्रभु का धन्यवाद है कि भाई नहीं लिखा। इससे आपको मौका मिल गया। किसको? बहनों, आपको खुश होना चाहिए। अगर यहां पुरुष लिख दिया जाता, मैंने एक पुरुष ढूंढना चाहा, तो आप बहुत आजाद हो गए। लेकिन आप फंस क्यों गई? क्योंकि वहां क्या लिखा है? मैं एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। आप मनुष्य तो हो ना, तो स्त्रियां भी जा सकती हैं। हालेलुया। वो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। आप में इतनी ताकत है कि अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े हो गए किसी जिले के लिए, तो वो जिला बचेगा ही बचेगा। वो बचेगा ही बचेगा, उसको बचना पड़ेगा। नहीं, गलत बोल रहा हूं। हालेलुया। खुदा के सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि बोल प्रभु, कौन से जिले में जाना है, मैं जाने को तैयार हूं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है, मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसको, देखो उद्देश्य फिर भी क्या है, मुझे उसको नाश ना करना पड़े। खुदा का हृदय दिखा रहा है, खुदा मैं नाश करना नहीं चाहता हूं, पर कोई जाए तो सही, कोई जाए तो सही कि वो लोग तौबा करें, उनके पास सुसमाचार पहुंचे, उनको यह मालूम पड़े कि मेरी ताकत क्या है। क्या, एक बात मुझे बताइए, क्या परमेश्वर नीनवे को नाश करना चाहता था? नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? योना नबी को क्या किया? दर्शन दिया, तैयार किया और बोला जा। अब वो भाई साहब कैसे निकले? वो भाई साहब तो इसलिए जाके सो गए। बहन होती तो मेरे को नहीं लगता कि सोती। वो बहन सोती कहां है? जागरूकता बनी रहती। पर प्रभु नीनवे को नाश करना नहीं चाहता था, इसलिए खुदा ने किसको भेजा? योना को भेजा। और आपको पता है वहां की जनता ने क्या किया? बहुत बड़ा प्रचार किया। योना ने कन्वेंशन करी? नहीं, एक सिंपल प्रचार, बस एक खुदा की आज्ञा बता दी, 40 दिन में यह नाश होने वाला है, तौबा करनी तो कर लो। और सबके सब तौबा कर गए और खुदा का इरादा ही बदल गया। अब तौबा कर ली तो किसको मारूं मैं? हालेलुया। एक व्यक्ति ने 1,20,000 लोगों को छोटा सा सुसमाचार सुना के पूरे शहर को, पूरे देश को बदल दिया। हम में वो ताकत है, हम परिस्थितियों को बदल देते हैं। हम मधुमक्खी के छत्तों में हाथ डालते हैं, शैतान के घोंसलों को तोड़ देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। क्या आपको बल मिला आज? आपको समझ में आया आप क्यों आए हैं यहां पे? हालेलुया। आप टूटे हुए बाड़े के सुधारक हैं।
आप तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं। आप रोपने वाले हैं, आप उखाड़ने वाले नहीं, बनाने वाले हैं। और खंडर अगर कोई पड़ा है तो उस खंडर पर नींव डालकर फिर से एक बड़ी भव्य भवन खड़ा करने वाले लोग हैं कलीसिया।